नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा थोड़ा करवाली स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ और कैमरा है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक चंदवानी के हाथ में, जो खैरथल कॉलेज की दशा और दिशा बदल रहे हैं। मेरे साथ हैं अंकित भार्गव। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, मैं इसे एक वट वृक्ष की संज्ञा देता हूँ। उसका बीज रूप ही अंकित भार्गव है बम्बोरा स्कूल का। तो बम्बोरा स्कूल में अंकित भार्गव की जर्नी और उस जर्नी में बच्चों को जोड़ते हुए स्टाफ की एक टीम बनाकर सारे ग्राम समुदाय ने क्या करके दिखा दिया है राजस्थान को, उसकी बात हम 2.5-3 मिनट में करेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए तो आपको आना पड़ेगा और 2.5-3 घंटे लगेंगे। आप हमारे सेठ भी हैं जिनके बिना ये काम हमारा संभव हो नहीं सकता था। इस स्कूल की यात्रा और इतना बड़ा एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो एकमात्र मुझे लगता है कि पिलर के रूप में खड़े रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, किसी भी स्थिति में चीज़ों को गिरने नहीं दिया, कहीं हौसला हमारा पस्त होने नहीं दिया। मैं हमारी सारी टीम की तरफ से, अंकित की तरफ से आपके चरण स्पर्श करके इस वीडियो को, इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम सब लोग इकट्ठे होंगे और सेठ जी के नेतृत्व में, अंकित के नेतृत्व में कुछ चीज़ें अपने स्कूल को भी दशा देने की हम कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं मिड डे मील वेन्यू से। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चों को जब खाना खिलाया जाता है तो प्रॉपर ना जगह होती है, ना व्यवस्थाएं तरीके की होती हैं, धक्का मुक्की का आलम रहता है। ऐसे में एक स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉर्पोरेट स्कूल की तर्ज पर ये मिड डे मील एवेन्यू का निर्माण कर रहा है, जिसमें कोई भी राजकीय पैसा नहीं लग रहा है। सारा पैसा ग्राम की सोसाइटी, यहाँ जो हमने ग्राम विकास की समिति बना रखी है, उस समिति के नेतृत्व में और स्टाफ मेंबर्स के सहयोग से सारा होता है। इस सब के पीछे केवल एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो दृष्टिकोण है यहाँ के क्लर्क जो अंकित भार्गव है उनके पास। MIT पुणे से वो पढ़ के निकले हैं, 2-4 देशों की यात्रा किए हुए हैं। तो 21वीं सदी का युवा जैसा होता है वैसा ही अपने सपनों का स्कूल 21वीं सदी का हमारे सामने तैयार कर रहे हैं। अब हम मिड डे मील की किचन में एंटर कर रहे हैं। देखिए, बहुत आलीशान बंगलों में, आलीशान कोठियों में जिस किस्म की किचन होती है वही कंसेप्ट हमने लिया है। तमाम जगह पे ग्रेनाइट का उपयोग करके एक गांव की ताकत क्या कर सकती है, गांव के लोगों की ताकत क्या कर सकती है, जब इकट्ठे होते हैं लोग तो वो चीज़ों को कैसे बदलते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है ये बम्बोरा स्कूल। आप देखिए कि वेल सेटल्ड हमने किचन बनाने का प्रयत्न किया है और क्या शानदार चूल्हा, सब चीज़ें अलग अलग। जहाँ कहीं बहुत सारे स्कूलों में गंदगी का आलम है, व्यवस्थाओं का आलम है, बिल्कुल वेल सेटल्ड एक स्टोर भी इन्होंने इसमें छोटा सा किया है। स्टोर में सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से करीने से रखी हुई हैं। आइए, इसके बाद बच्चे जैसे ही खाना खा लेते हैं तो अपनी थालियों को, बर्तनों को धोने के लिए ये शानदार एक वॉश बेसिन हमने लगाया है बच्चों के लिए। हैंड वॉश भी हो जाता है और थालियाँ भी साफ हो जाती हैं। आइए अब हमारे स्कूल का एक छोटा सा कच्चा आंगन आपको दिखाते हैं। ये स्कूल का बड़ा खूबसूरत सा एक कच्चा कोना है। बहुत सघन पेड़ लगाने का प्रयत्न भी हम कर रहे हैं और हैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ 4 टॉयलेट्स का एक सेट भी स्कूल मैनेजमेंट की कुशलता से और प्रिंसिपल साहिबा की अगवानी में और उनके आग्रह करने पर हैवल्स ने ये लगाया है, जो कि 4 टॉयलेट ही बच्चों के काम आ रहे हैं। इसके बरक्स गांव वालों ने भी टॉयलेट बनवाए हैं, जो अपना पैसा लगा के और बहुत अच्छे A क्लास के टॉयलेट हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए, ये पानी का टैंक है और बहुत शानदार, कितना करीने से और कितनी खूबसूरत पेंटिंग। दीपक चंदवानी जी जिनके हाथ में कैमरा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लगातार यहाँ स्कूल लेक्चरर के रूप में आपने भी सेवाएं दी हैं और इन चीज़ों को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान आपका इसमें रहा है। ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और प्रिंसिपल चैम्बर है। चूँकि इस समय समर कैंप चल रहा है, समर कैंप के दौरान ही मेरा भी यहाँ आना हुआ है, तो इनको अननेसेसरी खुलवाकर हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी बहुत शानदार सा प्रिंसिपल साहिबा का भी यहाँ चैम्बर है और सभी लोग बैठते हैं और बहुत ही उतने ही सलीके से ये सजाया गया है। ये हमारे स्कूल का दूसरा बड़ा कच्चा कोना, जिसमें बहुत शानदार तरीके से घास लगाकर एक पार्क विकसित किया गया है। छुट्टी में स्कूल में बच्चे, बालक बालिकाएं यहाँ बैठ लेते हैं, लंच कर लेते हैं।
जगह चूंकि हमारे पास संक्षिप्त थी तो हम बहुत ज़्यादा कच्चे कोने नहीं छोड़ सकते थे, तो ग्रामवासियों के सहयोग से ये शानदार टाइलिंग का काम यहाँ हुआ है। बच्चे बहुत बेहतर तरीके से यहाँ बैठकर प्रेयर करते हैं, असेंबली करते हैं, अपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। आइए। किसी भी इंस्टीट्यूट में टॉयलेट्स को खोल के दिखाना ना तो प्रतिष्ठा का विषय है, ना कायदे से सलीके में आता है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के पालकों के लिए किस किस्म के टॉयलेट यहाँ डेवलप किए गए हैं ग्राम विकास समिति द्वारा। आप देखिए और प्लीज ये कैमरा नजदीक लाकर सफाई का आलम और दिखाइए कि क्या शानदार सरकारी इंस्टीट्यूट्स में इतनी बेहतरीन सफाई और ऐसे वेल मैनेज्ड टॉयलेट्स बहुत दुर्लभ है। और ये होता है कि बच्चों के साथ आपने कैसे रिलेशन डेवलप किए हैं और किस किस्म की चीज़ें आप बच्चों के साथ, ये सब चूंकि अभी काम नहीं आ रहे हैं तो मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी मैंने खोल के आपको दिखा दिए हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने एक बेसिन तैयार करवाया है। तो वाटर कूलर देखिए कितनी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ प्रतिष्ठित है। साथ में ही पानी मीठा हो जाए, प्योर हो जाए, तो अभी लगभग 10-12 हज़ार 15 हज़ार की कीमत का ये वाटर प्योरीफायर भी किसी ने सज्जन ने दान किया है स्टाफ के आग्रह पर। ये होती है टीम भावना और ये होता है कि स्कूल को चलाना। सर 2-3 हम क्लासरूम भी खोल के दिखा देंगे। ये कमरा बिल्कुल पहले पोसार इसमें बनता था और ये बिल्कुल इसकी दीवारें काली थी, पर क्या गजब का इन्होंने इसमें पेंट कराया है। और कंसेप्ट ये कि सारे क्लासरूम्स में प्राय यही पेंट आपको मिलेगा। तो इस लेवल का चीजों को सुधार देगा, वरना इस कमरे में घुसने का मन नहीं करता। धुएं से कमरा इतना काला था। ये क्लासरूम है और बाकायदा मार्कर से और मार्कर बोर्ड यहाँ लगाए गए हैं। मार्कर से टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तर्ज पर। बहुत बेहतरीन वेल फर्निश्ड क्लासें हैं। ये जज्बा है इस गांव का। अब मुझे लगता है ऊपर, अब हम आपको इस स्कूल के परिसर के उस हिस्से में ले जा रहे हैं जो यहाँ का इस मंदिर का गर्भगृह कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पूरे भारत में बम्बोरा इन दिनों चर्चा का विषय है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जीके के एक आध क्वेश्चन में भी पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि देश की पहली कैरियर लैब एंड लाइब्रेरी कहाँ प्रस्तावित है। ये बम्बोरा स्कूल है जहाँ देश की पहली कैरियर लैब बनने जा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को समर्पित ये कैरियर लैब है। इससे पहले मैं चाहूँगा एक बार हम ऑडिटोरियम का पहले दौरा कर लें। बच्चों के कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से, बहुत सलीकेदार तरीके से हो सके, इसके लिए यहाँ के ग्रामवासियों ने सपना देखा कि यहाँ एक ऑडिटोरियम होना चाहिए। लगभग 25 लाख रुपए लागत का ऑडिटोरियम गांव ने तैयार कर दिया और जिसमें किसी भी किस्म का बहुत लीस्ट राजकीय सहायता करी। आप देखिए ऑडिटोरियम हमारे सामने तैयार है। जब बच्चों का समर कैंप आयोजित हो जाता है, जब बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, यहाँ एजुकेशनल कार्यक्रम ही होते हैं। इससे अलहदा किसी भी किस्म के कार्यक्रम के लिए विद्यालय प्रशासन ने अलाउ भी नहीं कर रखा है। तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई गांव इतना बड़ा सपना देखता है और उस सपने को कार्य करता है, समाप्त करता है, उस सपने को मुकम्मल करता है, एक अनूठा उदाहरण है। ये पेंटिंग्स यहाँ आने वाले जो मोटिवेटर्स लोग हैं, अंकित जी हैं, अंकित जी की फैमिली में से ही कीर्ति अरोड़ा के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है जब भारत में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था। तो ये देखिए कैसे भविष्य की चाबी, ज्ञान के माध्यम से आप अपने भविष्य की चाबी अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। इसके लिए कीर्ति अरोड़ा ने ये पेंटिंग्स बनाई है। तो ये शानदार ऑडिटोरियम गांव के सहयोग से और बच्चों के जिद से और स्टाफ के अपने फर्म डिटर्मिनेशन से तैयार हो पाया। आइए अब हम कैरियर लैब, अब हम शुरू करते हैं कैरियर लैब की यात्रा। भारत की पहली कैरियर लैब जो ये स्कूल में बनने जा रही है, इसकी सीढ़ियों पर हम हैं
और बिल्कुल पूजा भाव से, मैं तो पूजा भाव से ही यहाँ चढ़ रहा हूँ। और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे लगता है कि उनको भी इसी भाव से इस वीडियो को देखना चाहिए कि देश की नई पीढ़ी को तैयार करने का 21वीं सदी में क्या सपना हो सकता है, उस सपने को कैसे साकार किया जा सकता है। देखिए हमारे गेस्ट आए हुए हैं अभी, उनको अंकित भार्गव क्या शानदार तरीके से कैरियर लैब का अपना विचार साझा कर रहे हैं। ये कैरियर लैब की बिल्डिंग तैयार है, अभी हमारे पास इसका जो भी सामान आना है, जो भी कंटेंट आना है, उसके बाद ही ये उपयोग में आ सकेगी। लेकिन बिल्डिंग देखिए, हमने कोशिश की है कि वर्ल्ड क्लास एक बिल्डिंग को बनाएं। आखिर सरकारी स्कूल के बच्चों का भी एक हक होता है कि वो भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का अपना सपना साकार कर सके। और उन बच्चों की आंखों में देखिए कैसे सपने लेके वो आते हैं, तो उस सपने को साकार करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया है। बेहद शानदार अभी समर कैंप हमारे यहाँ लगा हुआ है और शिल्पी मरवाह जी आज आई है बच्चों के साथ बात करने और एक्टिंग पर वर्कशॉप करने, उन्हीं को अंकित भार्गव दिखा रहे हैं। ये बालकनी है, बहुत भव्य और बहुत शानदार बालकनी तैयार की गई है यहाँ अंकित के द्वारा और गाँव वालों के द्वारा। इस पूरे करियर लैब को बनाने में पता नहीं कितने लोगों का योगदान है। बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने अपनी सेवाएं दी हैं, अपनी सेवाएं समर्पित, दी भी नहीं, अपनी सेवाएं समर्पित की हैं उन्होंने आग्रह पर। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस सरकारी स्कूल से प्रेरणा लेकर के सामने जो प्राइवेट स्कूल हुआ करता था और बड़ी जर्जर स्थिति में था, उस प्राइवेट स्कूल ने भी अपने बिल्डिंग को लगभग इसी स्वरूप में ढालते हुए अपडेट किया है और सौंदर्यीकरण का कार्य किया है। बिल्कुल, तो जहाँ सकारात्मक चीज़ें होती हैं वहाँ सकारात्मक चीज़ें तो बात दूर तक जाती है। और जिस तरह बीमारी संक्रामक होती है, मेरा अपना मानना है कि स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य संक्रामक हो सके इसीलिए आज प्रोफेसर चंदवानी ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा है और मैंने ये माइक पकड़ा है, माइक गले में लटकाया है, सिर्फ इसलिए कि इस स्वास्थ्य को भी हम संक्रामक बना सकें और दूसरे स्कूल, दूसरे लोग, दूसरे गांव इस बात से प्रेरणा ले सकें कि भाई सरकारी स्कूल तो ऐसा होता है। एक विहंगम दृश्य आपको दिखा देते हैं, यहाँ से जितना दिखा पाएँ। अरे वाह, ये देखिए बच्चे, फैमिलीज कैसे एक इंस्टीट्यूट में, अदरवाइज तो स्कूलों को लेकर तो रस्म अदायगी ही होती है कि वे स्कूलों में तो बस बच्चे बैग लगा के जाएंगे और सिर्फ पढ़ के आएंगे, पर यहाँ व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में और 21वीं सदी का युवा तैयार करने की दिशा में बहुत बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। थैंक यू। तो इसके बाद जब कभी भी आप, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध आप लोगों से है कि आप कभी आइए और बम्बोरा जैसे इस तीर्थ को एक बार देख जाइए। आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और आप अपने गांव में भी ये विकास होने देंगे, अपने बच्चों को भी आप ये सारे हक दिला पाएंगे। तो प्लीज़ कभी बम्बोरा पधारिएगा और एक सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनते हुए देखिएगा अपनी आंखों से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रोफेसर चंदवानी।